हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 7 की, जिसमें आज हमें बात करना है ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में। ठीक है, जैसे कि आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गया, इनके बारे में बात करने वाले हैं। और आज नेक्स्ट टॉपिक हमें बात करनी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एज यूजुअल इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब ट्रेडिशनल का क्या मतलब है? ट्रेडिशनल का मतलब है जो पारंपरिक समय से हमारे साथ चलता हुआ आ रहा है, यानी कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे वो सिस्टम हमारे साथ चलता आ रहा है। तो ट्रेडिशनल यानी कि ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब हमें ट्रेडिशनल बात करनी है मेडिसिन के बारे में, यानी कि ऐसा कौन सा पर्टिकुलर सिस्टम है जो हमारे साथ साथ चलता हुआ आ रहा है, जिसका हम आज भी यूज करते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है मेडिसिन का, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये जो हमारी हेल्थ केयर नीड है, यानी कि जो ग्लोबल हेल्थ केयर नीड है, यानी कि जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड नीड है, उनमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उनको फुलफिल करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारे पास आता है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का नाम आपने सुना होगा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, जो सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा यूज भी होते हैं। ठीक है, अगर होम्योपैथी की बात की जाए तो इंडिया में ये 18th सेंचुरी में आया था, और उसके बाद से फिर ये इंडियन कल्चर में आया। ठीक है, इंडियन कल्चर में आने के बाद ये तब से ही क्या है, एज ए ट्रेडिशनल सिस्टम की तरह हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसको भी क्या बोला गया, इसको भी एक पार्ट बोला गया इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। यानी कि वैसे तो हमारे लिए ट्रेडिशनल सिस्टम में सारे ही सिस्टम हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन जैसे होम्योपैथी भी आपने सुना होगा कि होम्योपैथी की दवाई का जो दवाई के होती है उनका साइड इफेक्ट कम होता है। तो ये जो वो ट्रेडिशनल सिस्टम है जो हमारी हेल्थ केयर के लिए नीडफुल है, उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल सिस्टम में आयुर्वेदा के बारे में। आयुर्वेदा जो है हमारा नेचुरल सिस्टम है मेडिसिन का, और ये इंडिया में 3000 साल पहले से ये चलता हुआ आ रहा है। इसका जो ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में, वो मोर देन 3000 ईयर पहले हुआ था। ठीक है, आयुर्वेदा जो टर्म है वो संस्कृत वर्ड से लिया गया है, दो वर्ड से मिलके बना है, आयुर प्लस वेदा। आयुर का मतलब है लाइफ यानी कि जीवन, और वेदा का मतलब है साइंस। ठीक है, या फिर आप इसको नॉलेज भी बोल सकते हो। अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब है जीवन का ज्ञान होना, क्योंकि अगर जीवन का ज्ञान नहीं होगा तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। और हमारा जो जीवन है वो कुछ एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है। आगे बात करेंगे, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट डिजीज इज ड्यू टू एन इम्बैलेंस और स्ट्रेस इन ए पर्सन्स कॉन्शियसनेस। यानी कि अगर बात किया जाए कि आयुर्वेदा ट्रीटमेंट कैसे करता है, किसके ऊपर आइडिया लेके आते किसी भी बीमारी को ठीक करने का, तो सबसे पहले वो पता करता है कि किस स्ट्रेस की वजह से या किसी इम्बैलेंस की वजह से बॉडी में डिजीज आई है, और उसके आधार पे वो क्या करता है, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। तो देखा जाए अगर इन पर्टिकुलर आइडिया में डिजीज इम्बैलेंस और स्ट्रेस की वजह से, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, जितनी भी नेचुरल थेरेपीज होती हैं, जितने भी लाइफ स्टाइल इंटरवेंशंस होते हैं, उनको बैलेंस करता है बिटवीन द बॉडी यानी कि शरीर में, माइंड, ठीक है, मन, स्पिरिट मतलब आत्मा, और इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, क्योंकि जो जितनी भी हमारी बीमारी होती है वो सब इन्हीं के आधार पे होती हैं। तो इनके ऊपर बैलेंस इसमें मेंटेन करना होता है। आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है काल्पनिक, यानी कि हम सोचते हैं कि हमें इस चीज से ये प्रूफ करना है या इस चीज से ये इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो आयुर्वेदा जो है वो हाइपोथेसिस बेस्ड है, और हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो हमारे पर्टिकुलर बेसिक एलिमेंट होते हैं, 5 एलिमेंट्स हमारे होते हैं, जैसे कि स्पेस, एयर, एनर्जी, लिक्विड और सॉलिड। तो इनके ऊपर
आयुर्वेदा का पूरा ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हाइपोथेसिस स्टडी है और ये किसके ऊपर बेस्ड रहता है, ये बेस्ड रहता है स्पेस, एयर, एनर्जी, लिक्विड और सॉलिड, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी जो हमारी होती है वो हमारे कुछ कंबाइंड फॉर्म में रहती है, जैसे कि वाता, वाता का मतलब होता है स्पेस और एयर, पिता, पिता का मतलब होता है एनर्जी और लिक्विड, और कापा, कापा का मतलब होता है लिक्विड और सॉलिड। यानी कि अगर आयुर्वेदा में, अगर आप किसी भी आयुर्वेदा बुक में देखोगे तो ये सबसे कंबाइंड फॉर्म है जो हम एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होती है, वाता, पिता और कपा, ठीक है। अगर कोई भी आयुर्वेदा ट्रीटमेंट होते हैं तो इनके अकॉर्डिंग ही इलाज होता है, इनके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होता है। वाता का मतलब है स्पेस और एयर, पिता का मतलब है एनर्जी और लिक्विड, और कपा का मतलब है लिक्विड और सॉलिड। और इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन्हीं के इम्बैलेंस की वजह से बॉडी में डिजीज होती है, तो ये इन्हीं के ऊपर काम करता है। उसके बाद देखा जाए तो वाता, पिता और कपा जो है वो आपस में मिलके क्या बोला जाता है उनको, ट्रिडोसा। ट्रिडोसा का मतलब होता है थ्री पिलर ऑफ लाइफ, यानी कि ये क्या होते हैं, तीन पिलर होते हैं लाइफ के, जीवन के, जिनको हमने क्या बोला, ट्रिडोसा बोला है, ठीक है। तो आयुर्वेदा के लिए वाता, पिता, कफ बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम जिसमें अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने स्पिरिट और अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है, जैसे कि स्पेस, एयर, एनर्जी, लिक्विड, सॉलिड को बैलेंस करके रखते हैं, क्योंकि इन्हीं के इम्बैलेंस की वजह से, इन्हीं के पर्टिकुलर स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज होती है। नेक्स्ट चीज में आता है इट बिलीव दैट दे आर हार्मनी विद ईच अदर, मतलब ये आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बट जितने भी हमारे ह्यूमन बींग्स की बॉडी होती है वो अलग अलग डोमिनेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्त धातु बोलते हैं, जिसमें हमारा रसा, लिम्फ आता है, रसा का मतलब है लिम्फ, रक्ता का मतलब है ब्लड, मेडा का मतलब है एडिपोज टिश्यू, ममसा का मतलब है फ्लैश, मजा का मतलब है नर्वाइन टिश्यू, ठीक है, शुक्र का मतलब है रिप्रोडक्टिव टिश्यू, अस्थि का मतलब है बोन। यानी कि नाम सारे वही हैं, ऑर्गन सारे वही हैं, सिर्फ क्या चेंज कर दे, आयुर्वेदा में उनका टर्म चेंज कर दी गई है, ठीक है। तो ये क्या है, सप्त धातु है, ठीक है। मोस्टली ऑल ऑफ देम आर पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन, यानी कि इनमें जो रहती है वो ज्यादातर जो रहते हैं पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन रहती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हर्ब है, यानी कि जड़ी बूटी हैं, जैसे राउफेलिया सेपेटिना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अकेसिया एंगोस्टिफोलिया और पिपिर लॉन्गम। कुछ आयुर्वेदा हर्ब्स हैं जो मोस्टली यूज की जाती हैं, तो ये क्या है, आयुर्वेदा है, और इन्हीं से ही हम क्या करते हैं, किसी भी बीमारी को ठीक करते हैं। सेकंड हमारे पास आता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी सिस्टम, अगर इस सिस्टम के रूट की बात की जाए या बात किया जाए तो कितना टाइम पहले से हम इसको जानते हैं, तो एक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर हिप्पोक्रेटस, उनको इसका क्रेडिट दिया जाता है, यूनानी सिस्टम के ओरिजिन का क्रेडिट दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक हिस्ट्री है जो बात कर लेते हैं। एक फिलोसफर थे जिनका नाम था एरिस्टोटल गॉलेन, और इनको नेचुरल हिस्ट्री का फादर बोला जाता था, जिन्होंने यूनानी सिस्टम में बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम था ये ग्रीक से फिर फर्दर कहाँ पे गया, ये ईरान, पर्सिया में गया, और वहाँ के जो अरेबियन फिजिशियंस थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव इसको किया है। अगर हिस्ट्री की बात की जाए यूनानी मेडिसिन के किस टाइप से इसके जो प्रैक्टिशनर है, हकीम है, वो काम करते हैं, तो वो किस किस के ऊपर बेस्ड वो काम करते हैं, तो वो काम करते हैं जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी एंड बैलेंस, ठीक है, यानी कि जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को एकजुट करते हुए, ठीक है, संतुलन यानी कि बैलेंस बनाते हुए, और प्राकृतिक जो होता है यानी कि इन्वायरमेंटल जो है, ठीक है, उस पे उपचार के लिए भरोसा करते थे। यानी कि इनका जो टोटली बेस्ड रहता था वो नेचुरली बेस्ड रहता था, जितना भी ट्रीटमेंट होता था वो नेचुरली बेस्ड रहता था, ठीक है। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल जो भी एक्टिविटी रहती थी उनके ऊपर वो बेस्ड रहते थे, उनके ऊपर ही उनका ट्रीटमेंट रहता था।
उसके बाद द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एम एट ट्रीट द कॉज ऑफ डिजीज, यानी कि जो यूनानी सिस्टम की मेडिसिन थी उनका एम था किसी भी डिजीज के कॉज को ठीक करना, यानी कि कारण को ठीक करना, ना कि उसके सिम्टम्स को। यानी कि वो सिम्टम्स को ठीक नहीं करेगी, वो उस कारण को ठीक करेगी जिसकी वजह से वो डिजीज हुई है। फॉर दिस पर्पज through history of the patient is recorded in additional to his pulse, urine and stool examination। और इसी के लिए, इसी पर्पस के लिए जो पेशेंट होता था उसकी हिस्ट्री देखी जाती थी, ठीक है, उसका रिकॉर्ड देखा जाता था, उसका पल्स, यूरिन और स्टूल को एग्जामिन किया जाता था। यूनानी मेडिसिन यहाँ पे कुछ मेंशन है जैसे कि मदार, फुल और आपका कबाब चिबी और सना अजीरा, ये क्या है, कुछ यूनानी मेडिसिन के नाम है। थर्ड सिस्टम हमारे पास आता है सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सिद्धा का मतलब होता है अचीवमेंट, ठीक है, या फिर ये एक पर्सनैलिटी से बिलोंग करता है, संत पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं, जो संत लोग होते हैं, ठीक है। मेनली होता क्या था कि जो संत लोग होते थे वो अपनी भक्ति और योगा की प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग किसी भी बीमारी को ठीक करते थे, ठीक है। उनके पास इतनी दक्षता होती थी कि वो योगा और भक्ति के प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग किसी भी बीमारी का इलाज करते थे। अब यहाँ पे कुछ बेसिक हिस्ट्री दी गई है, अगर आप चाहें तो डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं। इसमें ये है कि जो भगवान शिव थे, ठीक है, तो भगवान शिव ने ये जितना भी मेडिसिन के बारे में नॉलेज था उनको, यानी कि जितना भी चिकित्सा के बारे में उनको नॉलेज था, उन्होंने अपनी पत्नी यानी कि पार्वती को दिया था। और जो बाद में पार्वती ने किनको दिया था, जो सिद्धा यानी कि जो संत लोग होते थे, जिनको हम संत बोलते हैं, उनको पास किया था वो जो ज्ञान था, जो नॉलेज थी मेडिसिन के बारे में। और उसी के बाद से फिर ये सिद्धा सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, जिसमें जो सिद्ध लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, संत लोग होते हैं, वो अपनी भक्ति और योगा से किसी भी बीमारी को ठीक करते थे, ठीक है। सिद्धा प्रैक्टिशनर बिलीव द 5 बेसिक एलिमेंट, यानी कि जो सिद्धा प्रैक्टिशनर होते थे वो 5 एलिमेंट्स पे बिलीव करते थे, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई, ठीक है, आर इन फूड, जो उनके फूड में रहता था, ठीक है। ह्यूमरस ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड हर्बल एनिमल्स और इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड सच एज सल्फर एंड मर्क्यूरी यूज एज थेरेपी फॉर द ट्रीटिंग डिजीज। अब वो क्या करते थे, जो हर्बल होता था, एनिमल होता था, इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते थे जैसे कि सल्फर, मर्क्यूरी, इनको अपनी डिजीज को ठीक करने के थेरेपी में यूज करते थे। यानी कि सिंपल बोला जाए कि मानव शरीर में जो भी ह्यूमरस का मतलब होता है हास्य, ठीक है, या फिर हर्बल, या फिर एनिमल्स, या फिर क्या होता था इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, ठीक है, इनके थ्रू क्या करता था, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए थेरेपीज में यूज करते थे। The identification of causative factor of disease is done through the pulse reading, यानी कि ये पता करने के लिए कि किस पर्टिकुलर फैक्टर, किस पर्टिकुलर कॉज की वजह से ये डिजीज हुई है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो पल्स को मेजर करते थे, रीड करते थे, बॉडी के कलर को रीड करते थे, ठीक है, वॉइस और यूरिन को एग्जामिन करते थे, डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप से है, यानी कि पाचन क्रिया जो है वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है, इन सारी चीजों को वो एग्जामिन करते थे, आइडेंटिफाई करते थे क्या बीमारी हुई है इनके थ्रू, या फिर वो जीभ को एग्जामिन करते थे। यानी कि ये पर्टिकुलर वो फैक्टर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करके हम डिजीज का कोज पता कर सकते हैं, कारण पता कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नेचुरल ड्रग है सिद्धा सिस्टम से जो डिराइव्ड की गई है, जो यूज किया जाता है, जैसे अबिनी, जो पेपियर स्वामिनिफेरम इसकी फैमिली है, इथी, ठीक है, स्ट्राइकॉन्स नक्स वोमिका इसकी फैमिली है। तो ये कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन के नाम है, आप इनको एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास आता है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो ये जो पर्टिकुलर डेवलप हुआ था ये लेट यानी कि 1700 के लास्ट में हुआ था, जनवरी में हुआ था। और ये क्या है, यूरोपियन कंट्रीज में ये कॉमन था, बट यूनाइटेड स्टेट में ये उतना पॉपुलर नहीं था। यूनाइटेड स्टेट का मतलब है संयुक्त राज्य अमेरिका।
ठीक है, तो वो वहां पे उतना पॉपुलर नहीं था इन कंपैरिजन टू अदर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि अदर जितने भी हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, उनके कंपैरिजन में होम्योपैथी जो है वो एक नया हमारे पास मेडिसिन सिस्टम था। ठीक है, एंड हैज बीन डेवलप्ड इन द 18th सेंचुरी, और ये डेवलप कब हुआ था? 18th सेंचुरी में। किसके थ्रू ये डेवलप हुआ था? सैमुअल हेनी मैन के थ्रू ये डेवलप हुआ था। उनके अकॉर्डिंग उनका कहना क्या था? ही प्रपोज दैट द कोज ऑफ डिजीज इटसेल्फ कैन बी यूज फॉर इट्स ट्रीटमेंट। उनका कहना ये था कि बीमारी के कारण का उपयोग उसके उपचार के लिए किया जाता है, यानी कि बीमारी जो है उसको अगर हमें ठीक करना है तो उसके कारण को हम पता कर लें और उसको हम ट्रीटमेंट करें, ये इनका कहना था। होम्योपैथी इज ए मेडिकल सिस्टम। होम्योपैथी क्या है? मेडिकल सिस्टम है जो किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द बिलीव दैट द बॉडी कैन क्योर इटसेल्फ, यानी कि ये बिलीव करते थे कि जो बॉडी होती है वो अपने आप को खुद ठीक कर लेती है अगर हम उसको उतना स्टिमुलेट कर दे तो। ठीक है, यानी कि जैसे सपोज कीजिए अगर कोई भी डिजीज हमारी इम्यून सिस्टम के वजह से होती है तो हम इम्यून सिस्टम को इतना पावर कर दे कि वो किसी भी बीमारी को खत्म कर सके। तो इनका मानना ये था, दोज हु प्रैक्टिस इट यूज टिनी अमाउंट ऑफ नेचुरल सब्सटेंस लाइक प्लांट एंड मिनरल्स, दे बिलीव दीज स्टिमुलेट द हीलिंग प्रोसेस, यानी कि ये जो पर्टिकुलर क्या थे, जो लोग इनका अभ्यास करते थे, ठीक है, जो भी लोग थे जो इनका अभ्यास करते थे वे क्या करते थे? प्लांट और मिनरल्स जैसे जो भी नेचुरल चीजें होती थी, नेचुरल सब्सटेंस होते थे, उनका कम मात्रा में उपयोग करते थे, बहुत कम मात्रा में उपयोग करते थे। उनका मानना था कि ये उपचार प्रक्रिया को क्या करती हैं? स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, ये जो भी हैं जितनी भी हीलिंग प्रोसेस है उसको क्या करते हैं? स्टिमुलेट करती हैं, उनका कहना ये था। नेक्स्ट इसमें आता है वेरियस मेडिसिनल प्लांट यूज्ड इन होम्योपैथी, यानी कि जो मेडिसिनल प्लांट हम होम्योपैथी में यूज करते हैं वो है वेजिटेबल्स। ड्रग की अगर बात की जाए तो अर्निका, बेलाडोना, ओपियम और नक्स वोमिका। एनिमल ड्रग की अगर बात की जाए तो हनी बी, कैल्शियम कार्बोनेट हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मिनरल्स एंड मेटल्स की अगर बात की जाए तो सल्फर, कॉपर, प्लेटिनियम हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ जस्ट एग्जाम्पल हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी, यानी कि मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट का क्या रोल है नेशनल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। तो मेडिसिनल और जो हमारे एरोमेटिक प्लांट है उनका दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है, लोकल में भी और नेशनल इकोनॉमी भी, दोनों में कंट्रीब्यूशन है, दोनों का कंट्रीब्यूशन है। एंड बिकम द सोर्स ऑफ द कैश फॉर द रूरल लाइवहुड एट द हार्ड टाइम, और ये क्या है? ये सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाता है उन लोगों के लिए जो बहुत रूरल एरिया में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट की खेती करते हैं और उसके बाद उनको अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बना लेते हैं अपने हार्ड टाइम के लिए। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है, मतलब ये सबसे ज्यादा होता है। The financial contribution made by non-timber forest product, non-timber forest product का मतलब होता है जो लकड़ी के बने हुए नहीं होते। ठीक है, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट हो गया, ठीक है, इज हाईली सिग्निफिकेंटली हायर एज कंपेयर टू द टिम्बर प्रोडक्ट, और इनका जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू टिम्बर प्रोडक्ट, यानी कि एज कंपेयर टू जो लकड़ी के प्रोडक्ट होते हैं उनके कंपेयर में ज्यादा रहता है। ठीक है, ऑफ वास्ट एरिया एंड वेराइटी ऑफ एग्रो क्लाइमेट इन इंडिया, और ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि इंडिया का ऐसा क्लाइमेट है कि वो सबसे ज्यादा खेती जो करते हैं वो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट की ही करते हैं। A large number of medicinal and aromatic plant are found growing widely, यानी कि जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट है वो इंडिया में सबसे ज्यादा लार्ज नंबर में वो क्या होते हैं? ग्रो होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है? क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इस यहाँ का जो इंडिया का क्लाइमेट है वो ऐसा ही है, और इंडिया के क्लाइमेट की वजह से और उसके टोपोग्राफी की वजह से इंडिया को बॉटनिकल गार्डन बोला जाता है, बॉटनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पे सबसे ज्यादा मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट वहाँ पे पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू दिस, तो इसको क्या बोला जाता है? वर्ल्ड का बॉटनिकल गार्डन भी आप इसको बोल
सकते हो। और इस बॉटनिकल वेल्थ में क्या होता है, क्या क्या मिलेगा, मेनली हमारा क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर बॉटनिकल गार्डन है या बॉटनिकल वेल्थ आप बोल सकते हो, इसमें कम से कम कितना है, 2200 स्पेसीज होती हैं मेडिसिनल प्लांट की, इसेंशियल ऑयल की, ठीक है, जो इसेंशियल ऑयल को कंटेन करते हैं उन प्लांट्स की रेगुलरली, मतलब ये मोर देन है, ठीक है। ये कम से कम कितना है, 2200, और 2200 से भी ज्यादा स्पेसीज हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। वो मेडिसिनल हो सकती हैं या फिर वो इसेंशियल ऑयल को कंटेन करने वाले प्लांट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रोल की बात कर लेते हैं फिर से। द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स इन द नेशनल इकोनॉमी एंड देयर पोटेंशियल फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ फाइटोफार्मास्यूटिकल्स, परफ्यूमरी एंड अलाइंड इंडस्ट्री इन इंडिया हैज बीन एम्फेसाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि अगर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो भी हमारे मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट के फसलें हैं, ठीक है, एरोमेटिक जो भी फसलें हैं उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि जो भी हमारे फाइटो फार्मास्यूटिकल्स और परफ्यूमरी और अलाइंड इंडस्ट्री की ग्रोथ है, तो उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम लोग इनको पे क्या करते हैं, इनकी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम उनका ध्यान रखते हैं। इट इज फेल्ड बाय द expert that the drug of natural origin and their wide range of action shall play an important role in healthcare particularly। यानी कि एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक्सपर्ट का मानना यह है कि जितनी भी हमारी नेचुरल से बनने वाली ड्रग है, ठीक है, जितनी भी हमारी मतलब प्राकृतिक दवाई है, प्राकृति से बनने वाली दवाई है, तो उनका जो देखभाल है वो हमारे हेल्थ में भी क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। बहुत ज्यादा रेंज में, वाइड रेंज में वो क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी हेल्थ केयर के लिए, ठीक है, स्पेशली कहाँ पे, रूरल एरिया ऑफ इंडिया। इंडियन सेना है जिसको आप कैसिया ऑगस्टिफोलिया भी बोलते हो, ये कहाँ पे कॉमर्शियली कल्टीवेटेड होता है, ये कल्टीवेटेड होता है आपका मदुराई में कल्टीवेटेड होता है, और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तमिलनाडु, ठीक है। मतलब क्या होता है कि हर जगह कोई ना कोई पर्टिकुलर प्लांट, कोई ना कोई मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेटेड होते हैं, तो ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। द कल्टीवेशन इज आल्सो रिपोर्टेड ऑन स्मॉल स्केल इन कुडापा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यानी का कुछ जो स्मॉल स्केल है कल्टीवेशन इसका, वो आपका आंध्र प्रदेश में भी होता है। The annual indigenous production of neem and mahua ऑयल, तो नीम और महुआ का नाम आपने सुना भी होगा। तो अगर देखा जाए तो अगर एनुअली प्रोडक्शन देखा जाए तो जो नीम होता है और महुआ होता है उसका जो ऑयल होता है वो 3 लाख टन और 50,000 टन में ये पाया जाता है, इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया इज द वन ऑफ द फ्यू कंट्री, यानी कि कुछ कंट्री में से ये एक है जहाँ पे सबसे ज्यादा इसेंशियल ऑयल इंडस्ट्री डेवलप्ड हुई है, और वो भी बहुत अर्ली स्टेज में, बहुत जल्दी स्टेज में डेवलप्ड हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन। हमें कुछ आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन के प्रिपरेशन का मेथड बताना है, कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें आयुर्वेदा में हमें बात करनी है अरिष्टा की, असावा की, गुटिका की, तैला की, चूर्णा की, लहा की एंड भस्मा की। तो वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदा फॉर्मुलेशंस के बारे में, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। डिफरेंट सॉल्वेंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन आर वाटर, ऑयल्स, मिल्क, घी, काउ यूरिन etc। यानी कि जो हम डिफरेंट सॉल्वेंट हम अगर आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन के प्रिपेयर में डाल सकते हैं, यूज करते हैं, जैसे कि वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, मिल्क हो सकता है, घी हो सकता है, या फिर काउ यूरिन हो सकता है। उसके बाद द यूज ऑफ स्वेटनिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, कलरेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड अदर एडजुवेंट इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन आयुर्वेदा प्रिपरेशन। और जैसे आप वैसे केमिकल और सिंथेटिक वाले प्रिपरेशन में आप स्वीटनिंग, बाइंडिंग, कलरिंग एजेंट डालते हैं, वैसे आप आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन में भी डालेंगे। with an objective of obtaining maximum therapeutic benefits and making the formulation different pharmaceutical process are prescribed in आयुर्वेदा। यानी कि मैक्सिमम थेरेपेटिक बेनिफिट करने के लिए और एक अच्छा पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन बनाने के लिए इसमें भी हम डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोसेस को प्रिस्क्राइब करते हैं और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हम इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940
आयुर्वेदा मेडिसिन इंक्लूड ऑल मेडिसिन, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ आपको जो सिंथेटिक में मिलेगा वो आपको आयुर्वेदा में नहीं मिलेगा। आयुर्वेदा में भी आपको सारे टाइप की मेडिसिन मिलेंगे, चाहे वो इंटरनल यूज हो, चाहे वो एक्सटर्नल यूज हो, चाहे वो किसी भी बीमारी के लिए हो, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हो, ह्यूमन बींग्स की हो या फिर एनिमल्स की हो, मतलब ऑल टाइप आपको आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन। दो टाइप्स के फॉर्मुलेशन होते हैं, एक होते हैं क्लासिकल आयुर्वेदा मेडिसिन और एक होता है प्रोप्रिएटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन। ठीक है, क्लासिकल का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो हम जितनी भी हमारी पहली जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदा टेक्स्ट बुक थी उनसे देख के हम बनाते हैं। ठीक है, तो दीज मेडिसिन आर प्रेजेंट इन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक, जैसे कि एग्जाम्पल में है चरक संहिता, ठीक है, और सुश्रुता संहिता। तो ये इस टाइप की ट्रेडिशनल यानी कि पुरानी किताबें होती थी जिसमें पहले से ही प्रिपरेशन फार्मूलाज दिए हुए थे और उनके अकॉर्डिंग ही हम किसी भी मैन्युफैक्चरर कंपनी में उन्हीं के अकॉर्डिंग किसी भी मेडिसिन का प्रिपरेशन होगा। जैसे कि एग्जांपल में भस्मा, अश्व, अरिष्टा, तैला। तो इनका जो अगर मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी है तो हम ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक को यूज करेंगे। सेकेंड टाइप होता था प्रोप्रिएटरी आयुर्वेदा मेडिसिन, मैन्युफैक्चर कंपनी ने भी कुछ इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, इट ऑल्सो कॉल्ड एज पेशेंट मेडिसिन और मॉडर्न आयुर्वेदिक मेडिसिन बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसका जो भी फॉर्मूला होता है, डोजेज होता है, वो मैन्युफैक्चर कंपनी डिसाइड करती है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, किस टाइप की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और कौन कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, डोजेस फॉर्म कौन सी यूज करनी है, वो सब मैन्युफैक्चरर कंपनी डिसाइड करती थी। ये किसी भी ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता था। ठीक है, ये अपना मतलब कंपनी अपना देखती थी, अपना मैन्युफैक्चरर कंपनी जो भी होता था वो अपना खुद डिसाइड करता था। एवरी कंपनी हैज इट्स ऑन फॉर्मूला, जो भी मतलब कंपनी है वो अपना खुद का फॉर्मूला रखती थी। क्लिनिकल ट्रायल भी कंडक्ट कराती थी, ऐसा नहीं है कि अपना बनाया है तो क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके जो मेडिसिन है उसके बारे में और उसकी इफिकेसी के बारे में पूरी रिसर्च करती थी, रिसर्च होता था, उसके बाद ही वो मैन्युफैक्चर होता था। जैसे कि इसमें एग्जांपल में आप लिख सकते हो कैप्सूल और सिरप। ठीक है, तो दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा टेक्स्ट बुक वाला, जो हमारा आयुर्वेदा टेक्स्ट बुक में है उनका प्रिपरेशन, क्या क्या फॉर्मूला यूज करना है वो सब लिखा हुआ है, और एक होता था प्रॉपर्टी जो मैन्युफैक्चरर कंपनी खुद से डिसाइड करेगी। यहाँ पे कुछ आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन के फॉर्म्स है और उनके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सॉलिड डोजेस फॉर्म में गुटिका और चूर्णा आता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में अवेलेहा और ग्रिटा। क्या रहता है, ग्रिटा एक टाइप का क्या है, बटर टाइप होते हैं जिसको हम आयुर्वेदा में कुकिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है, एक टाइप का मतलब घी होता है ये। ठीक है, लिक्विड डोजेस फॉर्म में हम एग्जांपल ले सकते हैं अश्वा, अरिष्टा और तैला। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अरिष्टा। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ अरिष्टा फ्लो चार्ट में देखते हैं, फ्लो चार्ट में आपको इजी समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे वही लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको रिटर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास क्रूड ड्रग है उसको हम पाउडर कर लेंगे। पाउडर करने के बाद फिर उसको उसका क्या कर लेंगे, डिटॉक्शन कर लेंगे। डिटॉक्शन का मतलब होता है गर्म कर लेना, बिल्कुल एकदम खोल देना। ठीक है, तो खोलवा दोगे यानी कि बहुत गर्म कर दोगे उसको, गर्म करने के बाद उसको फिल्टर करोगे, फिल्टर करने के बाद जो भी उसमें अदर इंग्रेडिएंट्स हैं उसको मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद फिर हम उसमें क्या डालेंगे, शुगर का सॉल्यूशन, हनी और जैगरी का मतलब क्या होता है, गुड़। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर से उसको बॉईल और कूल करेंगे और उसके बाद उसको एक वेसल का मतलब होता है बर्तन, मटकी टाइप में उसको ट्रांसफर कर लेंगे। और जो भी मटकी टाइप में जो होता है ना गांव में मटकी, ठीक है, जिसमें सिरका वगैरह भी फर्मेंट किया जाता है, तो उसमें हम इसको कर लेंगे। और करने के बाद उसके बाद जो भी हमारा बर्तन है उसको कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद इसको हम थोड़ा सा धरती में मिट्टी से अटैच करके रखते हैं। एक तो प्रॉपर तरीके से सील करेंगे, कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए। और इसमें मेनली क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि गांव में सिरका वगैरह जो होता है वो उसको बिल्कुल चारों तरफ से धरती में, नीचे मिट्टी में, जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, तो ऐसे इसमें करेंगे। उसके बाद फर्मेंटेशन होने के बाद उसको फिल्टर करेंगे और फिल्टर होने के बाद उसको फिर से स्टोर कर लेंगे। दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ अरिष्टा। नेक्स्ट प्रिपरेशन हमारे पास आती है प्रिपरेशन ऑफ अश्वा। अब प्रिपरेशन ऑफ अश्वा का क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली दोनों की जो भी हमारा प्रिपरेशन ऑफ अरिष्टा और प्रिपरेशन ऑफ अश्वा,
तो दोनों की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस इसमें एक डिफरेंस है। अरिस्टा में हम क्या करते थे, जो पाउडर होता था उसको हम डिटॉक्शन करते थे, यानी कि पूरा उबाल लेते थे, खोल देते थे, ठीक है। लेकिन अस्वा में हमें डिटॉक्शन नहीं करना, बस यही इसमें बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो भी ड्रग है उसका फाइन पाउडर लेंगे, उसके बाद मिक्स करेंगे, उसके साथ अदर इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे, उसके बाद जो भी हमें शुगर, जैगरी और हनी ऐड करना है वो करेंगे, उसके बाद मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर बॉयल एंड कूल करेंगे, और उसके बाद फिर उसको एक मिट्टी के बर्तन में क्या कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। जो मटका टाइप होता है, जो गांव में मटकी वगैरह रहते हैं, उसमें उसको ट्रांसफर करने के बाद उसके बाद फिर उसको कवर कर देंगे, पूरा प्रॉपर तरीके से उसके ढक्कन से उसको कवर कर देंगे, सील कर देंगे। और इसको भी क्या करेंगे, मिट्टी में थोड़ा सा अंदर रखेंगे। जैसे होता है ना कि गांव में जब सिरका वगैरह बनाया जाता है तो उसको भी क्या किया जाता है, मिट्टी में दबाया जाता है। फर्मेंटेशन करेंगे, फिल्टर करेंगे, और उसके बाद उसको कुछ टाइम के बाद स्टोर कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्डाइजेशन फॉर अरिस्टा एंड अस्वा, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि अगर ये स्टैंडर्ड्स आप नहीं मेंटेन करेंगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कौन कौन से स्टैंडर्ड हमें एप्लीकेबल रखने हैं, ठीक है, मेंटेन रखने हैं। ये तो आपका जो भी सॉल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई भी फ्रोथ नहीं होना चाहिए। फ्रोथ का मतलब होता है बुलबुले, बुलबुले नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो क्या होना चाहिए, टेस्ट में खट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई अल्कोहल आप यूज करते हो तो उसमें से कोई अल्कोहल की सड़ी गली बदबू नहीं आनी चाहिए, ऑर्डर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी नो इफरवेंसेस प्रोड्यूस। इफरवेंसेस का मतलब है जैसे झाग वगैरह होते हैं, बुलबुले होते हैं, तो उनका कोई आवाज नहीं आना चाहिए, साउंड नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड हैं जो आपको मेंटेन करने ही होते हैं। अगर आप इनको मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका जो पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है वो आगे प्रोसीड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है गुटिका, ठीक है। गुटिका के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आयुर्वेदा में जो टैबलेट होते हैं उसको वती बोला जाता है, और जो पिल्स होती है उनको गुटिका बोला जाता है। ये क्या हो सकती है, सिंगल हर्ब से बनाए जा सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन हर्ब से बनाए जा सकती हैं। एनिमल्स के लिए बनाई जा सकते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए बनाए जा सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन की अगर बात की जाए, यानी कि क्या क्या स्टैंडर्ड इसमें रहना चाहिए, ये तो सबसे फर्स्ट होना चाहिए कि कम से कम प्रिपरेशन के बाद ये 2 साल तक स्टेबल रहना चाहिए। सेकंड इसमें है, उसके बाद ये सिर्फ ओनली मिनरल्स इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। इनका जो पर्टिकुलर कलर है, ऑर्डर है, टेस्ट है, तो स्टोरेज कैपेसिटी में वो लॉस ना हो, ना ही मतलब कलर फेड हो, ना ऑर्डर हो, ना टेस्ट हो, ठीक है। उसके बाद इफ दे कंटेन शुगर सॉल्ट, अगर इनमें कोई शुगर या सॉल्ट यूज किया गया है तो वो मॉइस्चर से प्रोटेक्ट रहना जरूरी है। तो माने कि ये कुछ टाइप के स्टैंडर्ड हैं जो एप्लीकेबल होना जरूरी है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। प्रिपरेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमने हर्ब को सुखा के ड्राई करके जो भी हमने उसको हम क्या कर लेंगे, फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे। जो भी ड्रग है उसको फाइन पाउडर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। मिनरल्स ड्रग आर कन्वर्टेड इनटू कैल्सिनिड प्रोडक्ट, यानी कि जो भी हमारा फाइन पाउडर है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, भस्म में, ठीक है, भस्म में कन्वर्ट कर लेंगे। वही इसमें क्या होगा, काफी उबाल देके, काफी उसको गर्म करके, खोल देके, ठीक है, उसको खुला लेंगे, और उसके बाद फिर उसमें से जो भी भस्म है उसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी हमें ड्रग या कोई अदर इंग्रेडिएंट्स हमें यूज करना है उसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसका फिर हम एक सॉफ्ट पेस्ट बना लेंगे विद स्पेसिफाइड लिक्विड के साथ, ठीक है। उसके बाद प्रॉपरली ग्राउंड एंड मेक इनटू वटी। उसके बाद हम उसको प्रॉपरली देख लेंगे। जब आप टैबलेट या पिल्स बनाते हैं तो आप देख लेते हैं कि जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेस्ट है वो हाथ पे चिपचिपा ना हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप क्या करते हो, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हो, टैबलेट या पिल्स के फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। और टैबलेट का बनाने के लिए आपको पता होगा कि टैबलेट पंचिंग मशीन होती है। तो दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ गुटिका। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तेला। तेला का मतलब है तेल से। तेला जो हो सकता है वो लिक्विड भी हो सकता है और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में भी हो सकता है। इसको हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप से यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशंस की अगर हम बात करें तो मेनली
इंटरनली और टॉपिकली हम इसको यूज कर सकते हैं। इसकी जो पोटेंसी होनी चाहिए अबाउट 16 मंथ होना चाहिए। ठीक है, इसको हम इंटरनली जब यूज करते हैं, लेते हैं, तो हमें इसको गर्म पानी या फिर गर्म दूध के साथ हमें यूज करना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रिपरेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रग को फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमें उसे पक्का पेस्ट जो भी है हमारा ड्रग का, उसको कुकिंग ऑयल के साथ ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी मिक्स है उसको हमें अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसके जो ऑयल का हमारा 1/4 पार्ट है और जो लिक्विड का है, जो लिक्विड है जिसको हमने द्रवा बोला है, उसको हमें बॉयल करना है। ठीक है, बॉयल करने के लिए एक तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। आप उसको कॉन्स्टेंटली स्टर करोगे, मतलब घुमाओगे उसे पेस्ट को बॉटम में। ठीक है, उसके बाद बॉयल करोगे मॉडरेट हीट, तब तक आप उसको हीट करोगे जब तक कि वो जो पर्टिकुलर ऑयल है वो वाटर फ्री फ्रॉम नहीं हो जाता, यानी कि उसमें से वाटर प्रॉपर तरीके से ना निकल जाए, तब तक आप उसको हीट करोगे। ऑयल जब प्रॉपरली कुक हो जाएगा और लार्ज अमाउंट में उसमें जो बॉटम था उसके सरफेस पे ऑयल दिखेगा, तब तक आपको उसको कुक करना है। उसके बाद जब आपको उसके सरफेस पे लार्ज अमाउंट में ऑयल दिखेगा, तब आप उसको फिल्टर कर लेंगे और उसके बाद आप उसको स्टोर करके रख देंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चूर्णा। चूर्णा मतलब जो भी चूर्ण मार्केट में आते हैं आयुर्वेदा, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये भी क्या है, ये तो सिंगल या फिर कॉम्बिनेशन ड्रग हो सकता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी हर्ब्स या फिर सिंगल हर्ब्स यूज की जाती है। इसमें जो पर्टिकुलर अदर इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं वो पाउडर की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन की अगर बात करें तो ये क्या होना चाहिए, फ्री फ्लावरिंग पाउडर होना चाहिए। उसके बाद इसमें अडेयर और कोई भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चूर्णा को अगर स्टेबल करते तो उसकी स्टेबिलिटी एटलीस्ट 1 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको स्टोर करते हैं, पाउडर जो होना चाहिए वो बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें हार्ड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं जैसे कि त्रिफला, आपने सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं जो हम जैसे कब्ज वगैरह में यूज करते हैं, डाइजेशन के लिए यूज करते हैं। प्रिपरेशन की अगर बात करूँ तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइनली पाउडर रॉ मटेरियल आर क्लीन, यानी कि जो भी हमारे फाइन पाउडर रॉ मटेरियल उनको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद उनको क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद फिर सीव के थ्रू उनका जो पार्टिकल्स हैं उनको छान लेना है, यानी कि एक प्रॉपर यूनिफॉर्म साइज में हमें उनको ले लेना है, क्योंकि हमें बहुत फाइन पार्टिकल्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें मिक्स करना है यूनिफॉर्म पाउडर में, मतलब उनको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद चूर्णा मस्ट बी पैक इन एन एयर टाइट कंटेनर, यानी कि जैसे कि उसमें कोई भी मॉइस्चर ना आए। तो जो भी पर्टिकुलर हमारा सीव यानी कि फिल्टर सीव करने के बाद, छानने के बाद जो भी हमें मिक्सचर मिला है ना, तो वही क्या है हमारा जो पाउडर हमें मिला है यूनिफॉर्म पाउडर, वो हमारा चूर्णा है। चूर्णा के बाद हम उसको क्या कर लेंगे, पैक कर लेंगे। और पैक हमें कैसे करना है, एयर टाइट कंटेनर जिसमें एयर पास ना हो, क्योंकि उसमें मॉइस्चर आ जाएगा फिर, नहीं तो उसमें हमें इसको पैक करना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लेह्य या फिर लेहा के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है जो मेनली पाउडर ड्रग को बॉयल करके बनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन रहता है वो शुगर और जैगरी, यानी जैगरी का मतलब होता है गुड़ का बना हुआ होता है। स्टैंडर्ड्स की बात करें, स्टैंडर्डाइजेशन की, तो ये कभी भी हार्ड और लिक्विफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें फंगस ग्रो कर जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है। उसके बाद इसमें ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कलर और ऑर्डर और टेस्ट ही तीनों ही चेंज हो गए, ऐसा भी आपको नहीं करना है। इट कैन बी यूज अप टू 1 ईयर इफ प्रॉपरली स्टोर। उसके बाद इसके जो स्टोरेज होना चाहिए कम से कम कितना होना है, 1 ईयर तक होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है जैसे कि च्यवनप्राश। ठीक है, प्रिपरेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले जो शुगर है या जैगरी है उसको डिसॉल्व कर लेंगे लिक्विड में। उसके बाद उसको बॉईल कर लेंगे, बॉईल करने के बाद उसको फिल्टर कर लेंगे। उसके बाद जो भी पाउडर ड्रग है या एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, उनके साथ अदर इंग्रेडिएंट्स जो भी ऐड करने वो ऐड कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यूअस स्टर करेंगे, मतलब घुमाएंगे इन द टू द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस सेमी सॉलिड तक।
घी और ऑयल जो भी ऐड करना है उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद वो जो प्रिपरेशन है प्रॉपर तरीके से जब भी वो हॉट हो जाएगी, हॉट होने के बाद मतलब गर्म होने के बाद उसको कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं भस्मा के बारे में, जिसको नॉर्मली आप भस्म भी बोलते हो। ठीक है, तो ये क्या रहता है, ये पाउडर फॉर्म रहती है ड्रग की, जिसको हम कैल्सिनेशन के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। कैल्सिनेशन का मतलब होता है जब भी हम कोई सॉलिड को हीट करते हैं एयर में, इसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। ठीक है, जो क्या करते हैं, किसी भी मेटल को, किसी भी मिनरल्स को या किसी एनिमल प्रोडक्ट का जो भी ओरिजिनल उसकी फॉर्म होती है उसको चेंज कर देता है, उसको हम बोलते हैं भस्मा। अब भस्म बनाने के दो प्रिपरेशन होती है, एक होता है सबसे पहले सोधना और सेकंड होता है मैरना। सोधना में क्या होता है, सोधना जो है एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती है किसी भी मेटल की, किसी भी मिनरल्स की। प्यूरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, हीट के थ्रू करते हैं। तो जब हम हीट के थ्रू कोई भी प्यूरिफिकेशन करते हैं किसी भी मेटल का, मिनरल्स का, उसको बोला जाता है सोधना। आयुर्वेदा में प्यूरिफिकेशन को सोधना बोला जाता है। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे स्पेसिफिक लिक्विड है, ठीक है, उसमें से जो भी टॉक्सिसिटी है हम उसको हीट के थ्रू रिमूव करते हैं। सेकंड इसमें आता है मैरना। ये क्या होता है, सेकंड स्टेज होता है किसी भी भस्म को प्रिपेयर करने के लिए। जो भी हमें प्यूरिफाइड ड्रग ऑब्टेन हुई है सोधना से, ठीक है, सोधना में हमने क्या किया, प्यूरिफिकेशन किया। प्यूरिफिकेशन कैसे किया, हीट के थ्रू किया। तो जो भी हमें मिलता है हम उसको क्या करते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट के साथ मिक्स कर देते हैं। अब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो जो स्मॉल केक है वो बन जाता है जब हम उसको सनलाइट में ड्राई करते हैं, ठीक है, सुखाते हैं। अब ये जो ड्राई केक है इसको हम क्या कर देंगे, एक वेसल, वेसल का मतलब होता है बर्तन, ठीक है, जो मटका टाइप होता है उसमें हम इसको रख देंगे, सील कर देंगे क्ले के साथ और उसके चारों ओर एक कपड़ा बांध देंगे। ठीक है, अब वो जो हमारा पर्टिकुलर वेसल है यानी कि जो हमारा पिट है उसको कवर कर देंगे। कवर किसके थ्रू करेंगे हम, काउ डंग के साथ, ठीक है, जो गोबर होता है गाय का, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या कर देंगे, इसको कवर कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, कवर करने के बाद हम उसमें उसके नीचे की साइड क्या करेंगे, एक फायर मतलब उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करना है कि जो भी हमारा बर्तन है, जो हमारा मटका है, उसको काऊ डंग के साथ हमें चारों तरफ से लेप देना है। जैसे होते हैं ना गाँव में मिट्टी से के बर्तन होते हैं, उनको उनमें मिट्टी लगा देते हैं और उसको गर्म करते हैं। पहले ऐसे ही खाना भी बनता था, जो हांडी वगैरह होती थी उनपे मिट्टी लगा देते थे। ठीक है, तो ऐसे इसमें करना है, काऊ डंग चारों ओर लगा देना है उसके, जो भी हमारा वेसल है, जो भी हमारा बर्तन है, जो भी हमारा मटका है उसमें, और उसके बाद उसके चारों ओर हमें आग जलानी है, फायर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, कंटेंट जो है उसको रिमूव कर लेना है और रिमूव करने के बाद फाइन पाउडर जो है उसको स्टोर कर लेना है। स्टैंडर्डाइजेशन की अगर बात की जाए तो ये जो भस्मा है ये ग्रे, व्हाइटिश, येलोइश और ब्लैक कलर का होना चाहिए पाउडर फॉर्म में। उसके बाद हाईली स्टेबल होना चाहिए लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है, बहुत टाइप के हमारे पास भस्म आते हैं, भस्म जिसको हम बोलते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं। लास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म सिद्धा एंड यूनानी इन डिटेल। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन आयुर्वेदा एंड सिद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ भस्मा, गुटिका एंड लेह विद स्टैंडर्डाइजेशन फैक्टर्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है, वीडियो में। तो आज सबसे पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.